बायोलॉजी हिस्सा दुआम ब्रिज कोर्स अमली खाका एक तवारीस और तगय्युर। अमली खाका एक में सबसे पहले आपको दिया है आइए समझे, यानी यहाँ पर आपको क्या समझना है। तवारीस के बारे में समझना है, तवारीसी खुसूसियात और इसका इजहार, नाकिस क्रोमोसोम और इसकी किस्में कौन सी है, कितनी है, बनने का अमल कैसा है, डीएनए और आरएनए, इन सब के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और ये कहाँ से लिया गया है? आपका नयम की दरसी किताब से सबक नंबर 16 का तवारीस और तगय्युर से लिया गया है। और ये सबक 10वीं जमात में आपका पहला सबक है तवारीस और इर्तका। इसलिए आपको पिछली जमात का यानी नयम जमात का तवारीस और तगय्युर की मालूमात का होना जरूरी है, तभी आप तवारीस और इर्तका को समझ पाएंगे। मुतवक्का सलाहियतें क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले नंबर 1 है तवारीसी और तवारीसी खुसूसियात में होने वाले तगय्युरात की मालूमात हासिल करके वालिदैन व औलाद में मुशाबियत व तफरीका ये तवारीसी की नताइज है और इसका इज़हार वालिदैन की तरफ से होता है। इसकी मालूमात हासिल करना यानी औलाद में वालिदैन की तरफ से जो मुशाबियत होती है या उनमें कुछ फर्क होता है वो तवारीसी नताइज की वजह से होता है। नंबर दूसरा है मुशाबियत पर से क्रोमोसोम की बनावट और उसकी किस्मों को पहचानना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है डीएनए और आरएनए की बनावट के मुताबिक मालूमात हासिल करना, यानी ये तमाम तीनों जो भी पॉइंट दिए हैं इसकी मालूमात आपको हासिल करना जरूरी है। उसके बाद दिया गया है आइए जहन नशीन करें। हम देख चुके हैं कि कुदरत में मौजूद हमारे एतराफ एक नाक में एक ही मुंह में मुख्तलिफ तनु पाया जाता है, लेकिन ये तनु या तफरीका किस वजह से पैदा होता है इसका मुताला करेंगे। शक्ल में चेहरे में होने वाली कुछ तब्दीलियाँ और फर्क दी गई है, इनका मुशाहिदा कीजिए। नीचे आप तस्वीर को देखिए, यहाँ पर देखिए नाक और होठ की साख सभी की अलग अलग होती है, चेहरे की साख अलग होती है, पेशानी पर बालों की तरतीब भी अलग अलग होती है, कान के गोशे की साख भी अलग होती है। आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप सबका मुशाहिदा कीजिए, या घर में जितने भी अफराद हैं उनका मुशाहिदा कीजिए, आपको सबकी साख अलग अलग नजर आएंगे। तो ये फर्क या तनु या तफरीका किस वजह से पैदा होता है इसका हमें मुताला करना है। हम सब बनी हुए इंसान होने के बावजूद हमारे कद, रंग, चेहरे की बनावट में तफरीका पाया जाता है। मसलन कुछ लोगों के कान के गोशे आजाद होते हैं तो कुछ लोगों के कान के गोशे कुछ हद तक चिपके होते हैं। आप देखते हैं कई लोग, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, किसकी चेहरे की बनावट लंबी होती है, किसकी गोल होती है, यानी हर एक की बनावट, हर एक की साख, हर एक का कद, हर एक का रंग, ये सब अलग अलग होता है। उसी तरह से कान की बनावट भी अलग होती है, किसके कान पीछे की तरफ होते हैं, किसी के आगे की तरफ होते हैं, किसी कान के गोशे आजाद होते हैं, किसके चिपके हुए होते हैं। इसी तरह नाक, होठों का ऊपरी हिस्से की बनावट और माथे पर के बाल हर शख्स के मुख्तलिफ हो सकते हैं। आप घर में ही अपने वालिदैन से, बहन भाई से या आपके पड़ोस में जो भी होंगे उनका मुशाहिदा कीजिए, आपको समझ में आएगा कि हम सब बनी हुए इंसान होने के बावजूद भी हमारे कद, रंग, चेहरे की बनावट में तफरीका पाया जाता है। तवारीस जानदारों की खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती है, इसके लिए जीन का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है, इसे जीनियात कहते हैं। जानदारों में अफजाइश के अमल के दौरान नई नस्ल पैदा होती है, इस नस्ल की कुछ खुसूसियात में फ़र्क पाया जाता है। यकसनफी अफजाइश के अमल में दौरान वजूद में आने वाले हैवानात में मामूली फ़र्क होता है, जबकि सनफी अफजाइश के ज़रिए पैदा होने वाले जानदारों में ज़्यादा फ़र्क होता है। आइए अब हम तवारीस को समझते हैं। वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियात आइंदा नस्लों में तवारीस से होती है, यानी कुत्ते के बच्चे कुत्ते की तरह दिखाई देते हैं, बिल्ली के बच्चे बिल्ली की तरह दिखाई देते हैं, उसी तरह से मुर्गी के बच्चे मुर्गी की तरह दिखाई देते हैं। उसी तरह से बच्चे भी या तो माँ की तरह होते हैं या बाप की तरह होते हैं। एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने की अमल तवारीस कहलाता है। इसीलिए बिल्ली की बच्चे की आंखें बिल्ली की तरह और उनके पैर बिल्ली की तरह ही दिखाई देते हैं। जीनियात आमतौर पर जीन और बुनियादी जीन का मुशाहिदा हयातियात की एक शाख में किया जाता है, जिसे जीनियात कहते हैं। तवारीसी खुसूसियात और इसका इजहार वालिदैन और औलाद में बहुत ज़्यादा यकसानियत होने के बावजूद छोटे बड़े फ़र्क नज़र आते हैं। ये यकसानियत और फ़र्क तवारीस का नतीजा है, इसी को तवारीसी खुसूसियात कहते हैं। कभी कभी माँ बाप का कद ज़्यादा होता है तो बच्चों का कभी कम होता है, या फिर उनके रंग में, चेहरे की बनावट में फ़र्क होता है। आइए मालूम करें कि तवारीसी निज़ाम क्या होता है या वह किस तरह काम करता है। खलिए में प्रोटीन की तारीफ के लिए ज़रूरी मालूमात का ज़ख़ीरा डीएनए में पाया जाता है। डीएनए के जिस हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक से तमाम मालूमात ज़ख़ीरा की हुई होती है, इसे इस प्रोटीन का जीन कहते हैं। इस प्रोटीन का जानदारों की खुसूसियात से क्या ताल्लुक है मालूम करना जरूरी है। ये नुक्ता मज़ीद वाज़ेह होने के लिए हम एक
मिसाल लेते हैं, नबातात की ऊंचाई को जहन में रखते हैं। हम जानते हैं नबातात में नमोई महरकाब पाए जाते हैं। नबातात की ऊंचाई की नशोनुमा भी नमोई महरकाब के तनासुब पर मुनसर होती है। नबातात के जरिए पैदा होने वाले नमोई महरकाब का तनासुब खामरे के अफाली सलाहियत पर मुनसर होता है। फाल खामरे ज्यादा तनासुब में महरकाब पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, नबातात की ऊंचाई बढ़ती है। लेकिन अगर खामरों की फालियत कम हो तो महरकाब कम पैमाने पर तैयार होती है, जिसके नतीजे में नबातात की नशोनुमा क्या होती है, सुस्त हो जाती है। क्रोमोसोम जानदारों के खलिए के मरकज़ में पाया जाने वाला और तवारिसी खुसूसियात को मुस्तकिल करने वाले जुज़ को क्रोमोसोम कहते हैं। वो मरकजी तरशे और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम खलिए की तकसीम के दौरान खुर्दबीन के जरिए वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। हर जानदार में क्रोमोसोम की तादाद मख्तस होती है। हर क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है और खलिया की तकसीम के दौरान वो सलाख नुमा नजर आता है। हर क्रोमोसोम पर एक इनकबाजी हिस्सा होता है। इसे इब्तिदाई इनकबाज या मरकज पारा कहते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम दो हिस्सों में तकसीम होता है। हर हिस्से को क्रोमोसोम के बाजू कहते हैं। मखसूस क्रोमोसोम पर कुर्रा जाज़िबा। अब हम डीएनए की मालूमात हासिल करेंगे। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 1969 में स्विट्जरलैंड के माहिर हयाती कीमिया पैट्रिक मिशन ने खून के सफेद जसीमे के मुतालिक के दौरान इस एसिड को दरियाफ्त किया। इस मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाज़ी धागे एक दूसरे के तरफ लिपटे हुए होते हैं। इन्हें दोहरा मरबुला दोहरी कमान कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में शक्कर का एक सालिमा, नाइट्रोजनी मादे का सालिमा और एक फास्फोरिक एसिड का सालिमा जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजनी मादे में प्यूरिन और पिरामिडिन जैसे दो किस्म होते हैं। प्यूरिन में एडेनाइन और ग्वानिन और पिरामिडिन में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। सीडी का हर एक कदमचा यानी हाइड्रोजनी बंदिश के जरिए जुड़ी हुई नाइट्रोजनी मादों की जोड़ी होती है। हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जोड़ी बनाते हैं। आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए खलिए में पाया जाने वाला दूसरा अहम एसिड है। राइबो शक्कर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी मादों से बनता है। ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल इन चार नाइट्रोजनी मादों से बनता है। इसमें ग्वानिन और एडेनिन ये प्यूरिन है और साइटोसिन, यूरेसिल ये पिरामिडिन है। राइबो शक्कर, फॉस्फेट का सालिमा और एक नाइट्रोजनी मादे का सालिमा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की जंजीर की एक कड़ी यानी न्यूक्लियोटाइड बनती है। ऐसी कई कड़ियां जुड़कर आरएनए का बड़ा सालिमा तैयार होता है। इनके अफाल की बिना पर ये तीन किस्म के होते हैं: राइबोवन आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफॉर्मर आरएनए। अब आखिरी मरहला है, आइए मश्क करें। यानी यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। सवाल नंबर 1 है, जेल में क्रोमोसोम की कुछ अशकाल दी गई है, इन अशकाल के नाम लिखिए। आपकी दरसी किताब में यह दिया है, उसमें आप ढूंढिए और इसके जवाब लिखिए। दूसरा सवाल है, कुछ नबातात की ऊंचाई बढ़ी हुई नजर आती है तो कुछ नबातात कद में छोटे नजर आते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए तवारसी खुसूसियात और खुसूसियात का इज़हार को समझिए और पढ़िए। सवाल नंबर 3 है, जेल में दिए गए खाके को मुकम्मल कीजिए। आपके नय्यम के दरसी किताब में जेल में चंद जानदारों में क्रोमोसोम की तादाद दी हुई है। इस जुदुल का मुशाहिदा कीजिए और इस जुदुल में उसके जवाब लिखिए। चौथा सवाल है, जेल की शक्ल को नाम दीजिए। ये भी आपके दरसी किताब में इस तरह की शक्ल है, उसे देखिए और इसका नाम लिखिए। पांचवा सवाल है, जेल की शक्ल को नाम दीजिए। ये भी आपके दरसी किताब में है। सवाल नंबर 6 है, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाब लिखिए। अलिफ है, इस शक्ल का नाम क्या है? इस शक्ल का नाम दरसी किताब में आप शक्ल देखिए, ढूंढिए और इस शक्ल का नाम लिखिए। बे है, डीएनए के मॉडल में न्यूक्लियोटाइड के दो मुतवाज़ी धागे एक दूसरे के तरफ लिपटे हुए होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आपने इससे पहले डीएनए के मॉडल की मालूमात ली है, उसमें आपको उसका जवाब मिल जाएगा।
जीव है, इनमें नाइट्रोजेनिक मादों के नाम लिखिए, ये भी वहाँ पर मिल जाएगा। डीएनए का हर खंभा किस चीज से बना होता है, ये भी आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा। वाव है, ताल्लुक बताइए। एडेनिन का ताल्लुक थायमिन से, तो साइटोसिन का ताल्लुक किससे है, ये आपको दरसी किताब में मिल जाएगा, या इससे पहले वीडियो में ये हो चुका है। सवाल नंबर 7 है, नीचे दी गई शक्ल में आरएनए की किस्मों को पहचान कर लिखिए। ये भी आपके दरसी किताब में है और यहाँ पर भी इस वीडियो में पहले हो चुका है।